यंग नज़र आने की ख्वाहिश हम सब ख़वातीन और मर्दों में होती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी एज इतनी होती नहीं है। हम अपना बहुत सा पैसा, एनर्जी और मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ यंग दिखाई देने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। महंगे कपड़े पहन लेना, अच्छी ज्वेलरी ले लेना, मेकअप कर लेना, शूज़ ख़रीद लेना, ये सब चीज़ें हम समझते हैं कि हमारी खूबसूरती में इजाफ़े का बायस बनती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। इन सब चीज़ों को वेयर करने के बाद हम खूबसूरत और जवान तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब हम मेकअप रिमूव करेंगे या घर के रफ़ कपड़े पहनेंगे तो फिर हमारी जो खूबसूरती है वो दोबारा से ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आप अपनी नेचुरल ब्यूटी को इम्पोर्टेंस देना पसंद करेंगी कि आप मेकअप में हों या विदाउट मेकअप हों? आप दोनों लिहाज से किस तरह से खूबसूरत नज़र आएँ, अपनी एज से कम नज़र आएँ? हम ख़वातीन अपने घरेलू कामों में इस कदर मसरूफ़ हो जाती हैं अपनी घरेलू ज़िंदगी में कि हमें फिर अपने आप को देखने और अपने आप के लिए टाइम निकालने का मौका ही नहीं मिलता। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको अपनी एज से कम और यंग रखने में बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, जो टिप नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, आप उससे यकीनन एग्री करेंगे कि जिनका वज़न अपनी एज और हाइट से ज़्यादा होता है ना, वो लाजमी अपनी एज से बड़े नज़र आते हैं। तो देखें कि हम ख़वातीन जब हमारी शादी होती है ना, तो उसके बाद हमारा वेट जो है वो लाजमी तौर पर गेन होता है, क्योंकि वैसा हमारा जिस्म रहता नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि शादी के बाद प्रेगनेंसी और उसके बाद जो है वो बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बहुत सारी तकलीफ़ और बीमारियों का शिकार होने की वजह से उनका जिस्म जो है वो पहले जैसा नहीं रह पाता और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वेट गेन कर लेती हैं। हालांकि उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना उनका वज़न बढ़ जाता है। तो खैर ये चीज़ तो हमारे लिए नेचुरल है, लेकिन हमें ख़ुद कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है ना अपना वेट को कंट्रोल करना है। और अगर हम चाहते हैं कि अपनी एज से बड़े दिखाई ना दें, तो सबसे पहले तो अपना वज़न कम करें, अपने जिस्म को, अपने फिगर को जो है वो एक शेप में लेकर आएँ। और जब आप अपने वज़न को अपनी एज के मुताबिक, यानी कि जो आपकी एज है उस हिसाब से अपने वेट को परफेक्ट बनाएंगे, तो यकीन करें कि आप अपनी एज से छोटे ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट टिप जी, जो हमारे पास दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें ना खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। वक्त के साथ साथ जो है ना, जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमें खाने पीने की क्रेविंग जो है ना वो बढ़ती जाती है। आपने ये बात नोट की होगी कि जैसे हमारा बचपना होता है तो हम इतना नहीं खाते पीते, लेकिन जैसे ही एज में इजाफ़ा होना शुरू होता है ना, तो हमें खाने पीने की क्रेविंग के साथ साथ मीठा खाने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिल करता है। लेकिन करना क्या है कि हमें अपने खाने को जो है ना वो बहुत हद तक कम करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, यकदम से नहीं आपने ये सब काम करने। क्योंकि अगर आप फ़ौरन से ही जो है ना इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो आप ज़्यादा देर इन सब कामों पर जो है ना वो टिक नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ना आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा 15 दिन तक का, कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप अपनी खुराक को कम करें, मीठा खाना जो है ना वो ख़त्म करें। तो जब आप अपनी डेली की डेली खुराक को कम करते जाएंगे ना, तो ख़ुद ब खुद आप देखिएगा कि दिन गुज़रते आपको खाने की क्रेविंग जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी बॉडी कम खाने की आदी होगी तो आप अपनी खुराक पर भी अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो कम खाने की आदी हो चुकी होगी, जिससे जो है ना आप ख़ुद भी खुराक कम से कम ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टिप जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि अपने जिस्म को जो है ना वो स्ट्रेट करके रखें। यानी कि जब आप बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं, बैठकर मोबाइल देख रहे हैं या कोई रिटर्न वर्क कर रहे हैं, तो अपने आप को ना स्ट्रेट रख कर बैठना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी कमर को जो है वो झुका कर बैठेंगे और झुका कर ही हर काम करेंगे या चलते फिरते भी कमर को झुका कर रखेंगे ना, तो आप उसी तरह के जो है ना वो आदी हो जाएंगे। और फिर क्या होता है कि आपका जिस्म जो है ना वो उसी शेप में आना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं ना, तो आप उनको
भी यही आदत डालें कि आपने स्ट्रेट बैठकर पढ़ना है और स्ट्रेट ही चलना है, कमर को बिल्कुल भी झुकाना नहीं है, वरना बॉडी जो है आपकी उसी साइड पर जो है ना वो झुकना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जी आपको जो है ना चलने फिरने में एक अच्छी जो है वो अपनी चाल रखनी चाहिए, यानी कि अगर आप चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपने पाँव को जो है वो घसीट कर ना चलें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो टांगों में फासला रखते हुए ना चलें। इस तरह से चलते हुए जो है ना आप दूसरे पर्सन जो आपको देख रहा है उसको जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो अपनी जो चलने वाली शेप है ना उसको आप मेंटेन करें, अपने दोनों टांगों को स्ट्रेट करते हुए, दोनों पाँव को स्ट्रेट रखते हुए आप चलें, ताकि चलते फिरते भी आप जो हैं वो देखने वाले को जो है वो खूबसूरत दिखाई दें। इसके अलावा जी नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि निहार मुंह पानी पिएं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एज से पहले जो है वो बूढ़े ना हों, अपने आप को यंग रखने के लिए पानी का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। पानी जो है ना वो आपने दिन भर भी पीते रहना है, लेकिन अगर मैं आपको सही बताऊं तो निहार मुँह पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो कि आपके जिस्म को मेंटेन रखने में, आपके पेट की चर्बी को पिघलाने में और इसके साथ साथ जो है वो आपका हाजमा दुरुस्त रखने में मददगार साबित होता है। और पानी जो है निहार मुँह आप नीम गर्म पिएं। अगर आप नहीं पी सकते तो आप जो है ना बिल्कुल ताज़ा पानी, उसमें आप थोड़ा सा शहद और नींबू का रस जो है वो डालकर इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट रहेगी, जिल्द पर आपके जो है वो टाइम से पहले झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। इसलिए पानी का इस्तेमाल जो है ना अपने खाने पीने में ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज़ है कि वर्कआउट जो है ना वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कआउट लाजमी किया करें, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा वगैरह का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो आपको फ़िट और एक्टिव रखने में ना बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। जैसे कि एक्सरसाइज अगर आप आदी नहीं है करने के तो फिर ये है कि आपको एक हफ़्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। एक्सरसाइज करने के बाद आपके जो है वो जिस्म काफ़ी ज़्यादा थकावट का शिकार भी होता है और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहना शुरू हो जाता है। और यही सोचकर फिर हम कहते हैं कि छोड़ो, हमने एक्सरसाइज करनी ही नहीं है। लेकिन यकीन करें कि अगर आप इसको अपना मामूल बना लेते हैं ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका जिस्म आदी होना शुरू हो जाता है इस चीज़ का कि आपने अब रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और इसके बहुत ज़्यादा जो है ना आपको बेनिफिट फिर नज़र आना शुरू होते हैं। और इसके अलावा अगर आप रेगुलर हाफ़ आवर्स की एक्सरसाइज करते हैं और इस तरह आप एक्सरसाइज करें कि आपको जो है वो स्वेटिंग होना शुरू हो जाए, तो फिर ये है कि आप काफ़ी हद तक जो है ना अपने आप को, अपने वज़न को कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने जिस्म को जो है वो एक अच्छा और शेप में भी लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो थोड़ी सी आपको स्ट्रगल की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप करने लग जाएं और अपने जिस्म को आदी बना लें तो फिर ये है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होगा। यंग दिखाई देने के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस फ्री आप लाजमी तौर पर रहें, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस रिलीफ़ करेंगे उतना ही आप जो है ना वो अपने आप को जवान रख सकती हैं, क्योंकि टेंशनें और परेशानियां जो हैं वो इंसान को बहुत जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। और बहुत से लोगों के आपने देखा होगा कि टाइम से पहले सर के बाल इतने ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन उम्र उनकी कुछ नहीं होती और पता क्या चलता है कि हर वक्त जो है ना वो स्ट्रेस में या किसी ना किसी डिप्रेशन में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से जो है ना सर भी सफ़ेद हो चुका है और जिल्द भी जो है ना वो अजीब सी बूढ़ों वाली हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को जो है ना आपने लाजमी तौर पर अपनी लाइफ से ख़त्म करना है। और यकीन करें कि जो एक्सरसाइज और वॉक है ना ये आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम करती है। अगर आप एक्सरसाइज और वॉक रेगुलर करते हैं ना तो यकीनन आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपना स्ट्रेस भी ख़त्म करना शुरू कर देंगे। अपने आप में खुश रहें, किसी की तरफ ना देखें, क्योंकि परेशानियां जो हैं वो सभी की लाइफ में होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि उनको जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें और स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारेंगे तो ही आप अपनी एज के मुताबिक नज़र आएंगे, वरना फिर बुढ़ापा जो है ना वो जल्दी ही आप पर आ जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को जो है ना वो आपने इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करना है।
नेक्स्ट टिप जी मेरी ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड है कि इंसान की आधी खूबसूरती उसके लिबास में ही होती है, लेकिन उसका इंतखाब करना वो आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप एक अच्छा लिबास, बहुत महंगा ना हो लेकिन डिसेंट लिबास पहनना पसंद करती हैं, तो भी आपकी ये शख्सियत को ही ज़ाहिर करता है। और दूसरा ये कि अगर आप जिसामत में मोटी हैं तो कोशिश करें कि ढीला ढाला लिबास पहनें, बहुत ज़्यादा टाइट लिबास बिल्कुल ना वेयर करें। अगर आपके जिस्म पर मोटापा है तो इससे ये है कि अगर आप टाइट लिबास पहनती हैं तो आपका वज़न जो है वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है, यानी कि मोटापा आपका बहुत ज़्यादा वाज़िया होता है। और अगर आप उसी सेंस में लिबास जो है वो ढीला ढाला इस्तेमाल करती हैं तो फिर ये है कि आपको इतना ज़्यादा जो है ना वो आपका वेट नहीं ज़ाहिर होता। तो इसलिए अपने लिबास में भी आपने जो है ना इस चीज़ की सेंस रखनी है कि क्या चीज़ मुझ पर सूट करती है और क्या चीज़ नहीं। नेक्स्ट टिप जी अपने आप को यंग रखने के लिए स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने घरेलू कामों में और अपने बच्चों में इस कदर मसरूफ़ ना हो जाएं कि आपको स्किन केयर का जो है वो पता ही ना हो, और महीनों महीने आप जो है वो अपने स्किन का जो है वो ख्याल ही ना रख पाएँ, जिससे जो है वो आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाए। जैसे कि आगे अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो स्किन जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होती है, ख़ास तौर पर जब ख़वातीन बर्तन वगैरह वॉश करती हैं तो हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो अपनी एक रूटीन बनाएं कि रात में जो है ना वो आपने अपनी स्किन केयर लाजमी करनी है, अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करके आपने सोना है। और कोई भी आप नाइट क्रीम यूज़ करें अपनी स्किन को शाइनिंग के लिए, इसके अलावा स्क्रबिंग यूज़ करें। हफ़्ते में एक मरतबा भी अगर आप अपनी स्किन को टाइम देते हैं, अपनी चेहरे का ट्रीटमेंट करते हैं हाथ पाँव का, तो ये है कि आप अपना स्किन केयर जो है वो आराम से कर सकती हैं। इसलिए अपनी स्किन का भी आपने साथ साथ लाजमी तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि फ़र्स्ट लुक जो है ना वो आपके चेहरे पर ही पड़ती है किसी दूसरे पर्सन की। तो उसके लिए जो है ना अपने चेहरे को साफ़ रखें, चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को रिमूव किया करें टाइम पर। इसके अलावा जो है ना वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप घर पर भी अपनी ईज़िली यूज़ कर सकती हैं बग़ैर किसी पार्लर जाए। कुछ ख़वातीन होती हैं ना कि जिनको पार्लर जाने का टाइम नहीं होता, तो वो ये शिकायत करती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता घर से निकलने का, जिसकी वजह से हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं कर सकते। तो पार्लर जाए बगैर भी आप अपनी घर पर स्किन केयर कर सकती हैं। बस आपको इसके लिए टाइम की ज़रूरत है। आप अपने लिए एक टाइम निकालें और अपनी स्किन केयर का ख्याल लाजमी रखें। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी एज से ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाएंगी। तो आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।